नमस्कार। हिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में सर्दी का जो कोप है, कहर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस सर्दी में, कड़कड़ाती ठंड में हमारे हजारों किसान भाई इस समय दिल्ली में और देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और 50 से ज्यादा दिन बीत गए हैं, अभी कोई बातचीत का असर नहीं हुआ है, कोई रास्ता नहीं निकला है। सरकार ने 9 दौर की बातचीत दोनों ने मिलकर कर ली है, किसान संगठन के नेताओं ने और सरकार ने, लेकिन अभी कोई बातचीत का फल नहीं आया है, नतीजा नहीं आया है। किसान जो है अपने आंदोलन पे लगे हुए हैं। सरकार कह रही है कि किसान अड़े हुए हैं, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही। देश की आज की एक और बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन का काम आज से शुरू हो गया है और देश भर में सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। लेकिन हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, असली किसान, उनका जो काम होना चाहिए, उनकी मांग जो होनी चाहिए, उस पर बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान को, एग्रीकल्चर को समझने वाले लोग हैं। डॉक्टर सुनीलम हैं, जो किसान संघ से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन में लगातार एक्टिव हैं। नरेश शिरोई साहब हैं, जो भारतीय किसान मोर्चा के नेता हैं। राहुल राज नौजवान नेता हैं, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं। और अमरीश कुमार जी हैं, मेरे पुराने मित्र और वरिष्ठ, जो जर्नलिस्ट हैं और किसान की बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करते हैं डॉक्टर सुनीलम से। डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप जो है बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के साथ साथ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी महिलाओं को प्रदर्शन की बात हो रही है, फिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर को चलाकर दिल्ली में प्रदर्शन की बात हो रही है। तो ये दो तरह से आप कैसे चल रहे हैं? बातचीत करनी है तो बातचीत करके खत्म कीजिए। देखिए, ये तो तय तो सरकार को करना है जी। कि सरकार अपने कानून को रद्द करने को तैयार है या नहीं है। जी। हमने तो तय किया है कि जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक हम लौटने वाले नहीं हैं और इसलिए हम अपना दबाव बढ़ाने के लिए सरकार के ऊपर और समाज और देश और दुनिया को अपने मुद्दों के प्रति ज़्यादा जागरूक करने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ठीक जी। 1 घंटे के बाद में जो है मुंबई के अंदर बहुत बड़ा एक आयोजन होने वाला है आज़ाद मैदान के अंदर। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब 1000 महिलाएँ लोक संघर्ष मोर्चा की निकली हुई हैं, जो कि बॉर्डर के ऊपर पहुँचने वाली हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, गाज़ीपुर के अंदर, पलवल के अंदर, शाहजहाँपुर के अंदर 5 लाख किसान जो हैं वो अपने 50,000 से ज़्यादा जो ट्रैक्टर्स हैं उसके साथ में जो है अभी उनको 52 दिन हो गए हैं, वहाँ पर वो डटे हुए हैं। तो हम लोग तो अपनी बात को लगातार कहते रहेंगे, सरकार के से भी कहेंगे, समाज से भी कहेंगे, मीडिया से भी कहेंगे, जब तक कि हमारी बात मान नहीं ली जाए। तो हमारा डॉक्टर मामला साहब, मतलब बिल्कुल ठीक बात पॉइंटेड है। है, हमारा मामला जी। डबल एज्ड नहीं है, हमारा सिंगल एज है, हमारा सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि जो आपने कानून बनाए हैं, वो खेती को खत्म करेंगे, कॉर्पोरेट को खेती चली जाएगी, तो हम अपनी खेती को बचाना चाहते हैं, इस देश को हम बचाना भी चाहते हैं और मजबूत भी बनाना चाहते हैं और इसलिए हम लोगों ने जैसे जो कल का जो कार्यक्रम 18 तारीख का कार्यक्रम है, तो वह 18 तारीख का इतना ज़बरदस्त उत्साह है, आम तौर पर जो महिला किसान हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, जबकि वो पुरुष किसान की तुलना में दुगना काम करती हैं क्योंकि उन्हें उतना ही काम घर पे भी करना पड़ता है, जितना काम वो खेत में करती हैं और जी। उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो हम लोगों ने पहले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अंदर भी जब आपको याद होगा हम लोगों ने प्रदर्शन किया था लाखों किसानों का, तब हमने महिला किसानों की एक पार्लियामेंट बुलाई थी वहाँ पर, एक जनसंसद की थी जी। हमने लेकिन डॉक्टर जंतर-मंतर के साहब, ऊपर बात की। ये है, जी, बात तो ठीक है आपकी, उसी लेकिन तरीके से आप जी, इतने समय जी। से आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आपको पता है कि जब आंदोलन और बातचीत होती है तो दोनों लोगों को, दोनों तरफ की ग्रुप को आगे पीछे होना पड़ता है। सरकार कह रही है कि आप जिद पे अड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि केवल किसान जो बिल है तीनों, उनको रद्द किए बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर बातचीत क्या होनी है? क्योंकि नहीं एमएसपी को रद्द लेकर रद्द सरकार जी। तैयार है, सरकार कुछ आगे बात करना चाहती है। नहीं, 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 तो देखिए ऐसा है कि अभी जो है हम लोगों का तो वो कह रहे हैं ना बार-बार वो कह रहे हैं कि भई आप बता दो कि क्या सुधार हो जाएँ, है ना? हम्म। तो मैं 2 सुधार आपको बता रहा हूँ। एक जी। ये कि एक लाइन ये लिख दी जाए कि जो है, जो भी कानून उन्हें बनाना है या जो उन्हें अध्यादेश जारी करना है, कर दें कि खेती के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र के अंदर कंपनियों का और कॉर्पोरेट का जो है एंट्री वर्जित होगी। ये एक लाइन।
दूसरी लाइन जोड़ दें कि सभी कृषि उत्पादों को जो है समर्थन मूल्य पे CUT प्लस 50% के हिसाब से खरीदने की कानूनी गारंटी होगी। 2 लाइन लिख दें, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो इसके लिए भी तैयार नहीं है तो फिर तो ये है कि वो अड़े हुए हैं, हम कहाँ अड़े हुए हैं, है ना। हम तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जी सरकार है जो अडानी अंबानी की रक्षा के लिए आगे आई हुई है, उसको पीछे हटना है। अडानी अंबानी की रक्षा के लिए सरकार आगे आई हुई है। सिरोही साहब से मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले राहुल जी से बात करना चाहता हूं। नौजवान नेता हैं, किसान मजदूर संगठन को देख रहे हैं और एक्टिव तौर पर लगे हुए हैं। राहुल जी, क्या रास्ता आपको दिखता है? बहुत बहुत नमस्कार त्रिवेदी जी। एक तो डॉक्टर साहब ने, आदरणीय वरिष्ठ हैं हमारे, सारी बातें, क्योंकि हम लोग सब सहयोगी हैं इस आंदोलन में, तो जो वो कह रहे हैं उससे मेरी बात कोई भिन्न नहीं हो सकती। लेकिन आपने मेरी व्यक्तिगत राय पूछी है तो मैं ये बता दूं कि जो भी परिदृश्य अभी चल रहा है, और सरकार ये बताने का बार बार जो प्रयास करती है कि किसान जो है वो अड़े हुए हैं, हम नहीं अड़े हुए हैं। हम तो डे 1 से कह रहे हैं, पहली बैठक में हमने बहुत साफ कर दिया था कि संवाद की जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए किसान सरकार के साथ वार्ता करने हर बार जाता है और जाता रहेगा, क्योंकि हम हमारे द्वारा ही चुनी हुई सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था। हम सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी कानून की वैधता, वैधानिक संकट, इन चीजों पे उनका सुमोटो लेना समझ में आता है। लेकिन कोई कानून रहेगा नहीं रहेगा, अब इसमें वो क्यों गए, और सरकार गई थी कोर्ट, हम कोर्ट नहीं गए। तो मैं आपके माध्यम से बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि किसान सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करें। हम बिल्कुल अवहेलना नहीं करते, हम सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। जहां तक प्रश्न ये है कि अब हल क्या निकलेगा, हल सरकार को निकालना है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ठंड में जब दिल्ली आया था, तब से उसने ये बात कही है कि समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून बनाइए और तीनों कृषि कानून को वापस लीजिए। ऐसा कानून जिसमें 15 से ऊपर संशोधन के लिए स्वयं सरकार तैयार हो, उस कानून को रख के क्या करेंगे आप मुझे बताइए। सिरोही जी बैठे हैं, मुझे बता दें कि कानून जो दूसरे नंबर का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का है, अगर हम उसमें कहें कि भंडारण की छूट जो है उसको आप खत्म कर दीजिए और दलहन तिलहन अनाज आलू प्याज सबको दोबारा एसेंशियल कमोडिटीज मानिए, इसके बाद उस कानून में बचेगा क्या? तो ऐसे कानून जो खोखले हो जाएंगे उनको रखने के बजाय हम अनुरोध कर रहे हैं आगे बढ़ के कि सरकार बड़ा दिल करे, कानूनों को वापस ले, समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए, फिर बैठते हैं ना साथ में, फिर बैठ के मसौदा तैयार करते हैं देश की आर्थिक सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए। किसान सदैव कृषि सुधार के लिए लड़ता आया है। वो एपीएमसी मंडी जो किसानों को सेफगार्ड करती है, आप उन्हें खत्म करने पे आतारू हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ त्रिवेदी जी, कल मैं एक और बहस में था और ये बहस पूरे देश में इनकी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है कि किसान जो है वो कृषि सुधार के विरोधी। हम बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, हम भी सुधार चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय को कोई सेफगार्ड करेगा? आज पूरे देश में इस बात पर बहस चल रही है कि एक आदमी की मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, तो ये बहस किसान के लिए लागू नहीं होती है। एक परिवार में 5 लोग होते हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इस पर ये बात लागू नहीं होती है। इन सारी चर्चाओं के ऊपर कानून बनने थे। समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना था, खरीदी को सुनिश्चित करने का कानून बनना था, फल साग सब्जी का समर्थन मूल्य तय होना था, दूध का समर्थन मूल्य तय होना था। ये वो लड़ाइयां थी। हमको मंडी में सुचारू व्यवस्था बेचने की हो, हमारे नाम से मंडी में जो कैंटीन के लोग पैसे खा जाते हैं उसको कौन खाता है, हमारे नाम से करोड़ों का फंड निकल जाता है, उसके ऊपर ये चीजें थी। ये तो नई लड़ाई जो है कृषि कानून की लादी, जिसके चक्कर में हमको बैठना पड़ा है। तो हम जो कह रहे हैं कि जो हमारी लड़ाई थी उस पर संज्ञान न लेते हुए कुछ नया आप लाके मार्केट में दोगे और ये कहोगे। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ त्रिवेदी जी, इससे पहले आप सिरोही जी के पास जाए। रोज फोन आता है आजकल, हर 4 दिन में रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मेरे कॉल पे, मेरे मोबाइल नंबर पे, नमस्कार किसान भाइयों, आपका रिलायंस फाउंडेशन में स्वागत है। और वो खेती किसानी की जानकारी जो किसान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र केवीके देता था, अब रिलायंस हमको क्यों दे रही है? किसने उनको हमारा डेटा दिया? उनको कैसे पता कि मैं गुना जिले का किसान हूँ? ये क्षेत्रीय जानकारी रिलायंस को कौन दे रहा है? और रिलायंस ये काम क्यों कर रही है? एक तरफ वो कहते हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं खरीदी से, फिर क्यों फोन कर रहे हो आप किसानों को? मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर पे आता है और किसानों को जाता है। ये साफ साफ हमको दिख रहा है कि आने वाले सालों का जो षड्यंत्र है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारे आने वाली नस्लों की है, फसल की नहीं है। जी, नस्लों की है। सिरोही साहब, मैंने पहले दोनों नेताओं से इसलिए बात की ताकि आप उन सबका जवाब दे सके। आपकी सरकार सुना है कि किसानों के सम्मान के लिए बहुत काम करती है, किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, 6,000 रुपए देते हैं प्रधानमंत्री जी, कर्ज को माफी करते हैं। तो जो किसानों की असली मांग है, मुझे एक तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि आपने ऐसे बिल बनाए जो किसानों के हित के, और कोई किसान इसको समझ ही नहीं रहा। विजय जी, जो किसान भाई, जैसा सुनीलम जी ने कहा कि बॉर्डरों पे पड़े हैं, और मैं टिकैत साहब के साथ लगभग 10 साल किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ और सड़कों पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जेल काटी।
36 मुकदमे मेरे ऊपर एक बार एक साथ रहे। जी। तो मैं किसानों की जो पीड़ा है उसको मैं बहुत भली भांति समझता हूँ और उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मुझे एक अफसोस इस बात का है कि किसान कानून जो आए हैं वो ठीक है, उसमें सही और गलत की बात अलग है, लेकिन जिस तरह से 9 दौर की वार्ता हुई है और बेनतीजा रही है और दोनों पक्ष की ओर से जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी है वो बहुत ही निराशाजनक है। और जो देश के सामने कृषि के वास्तविक मुद्दे आने चाहिए थे इस आंदोलन के बहाने, उसमें कहीं ना कहीं किसान आंदोलन बहुत बड़ी चूक कर रहा है। क्या इस बात में दो राय है कि पूरा आजादी के बाद से लेकर अभी तक किसान घाटे की खेती कर रहा है? इसमें कहीं दो राय हो नहीं सकती। एमएसपी तय होने के बावजूद भी किसान को जो तय रेट है वो नहीं मिल पाता। ये पूरे देश और दुनिया के सामने सर्वविदित है। लेकिन तो जिस फिर आप तरह से गारंटी क्यों नहीं दे देते? आप जैसे लोग नहीं, समझते हैं इतना। जी, विजय आप जी, एमएसपी गारंटी। विजय जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पूरे देश के सामने पूरा मीडिया आज दो भागों में बट गया है। क्या ये बटना चाहिए? तो मीडिया की नहीं ये सर, पूरे किसानों की चिंता नहीं कीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मीडिया की, मेरे पास अखबार है, इस अखबार को पढ़ के मैं इतना दुखी हुआ, समझे। इस अखबार ने लिखा है, मैं इसका प्रशंसक रहा हूं, पढ़ता रहा हूं किसान आंदोलन के समय से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमर उजाला और दैनिक जागरण दो अखबार ऐसे रहे हैं जो किसानों के बीच बहुत पढ़े जाते रहे। उसमें लिखा है कि मुट्ठी भर किसानों के हित को भले ही सध जाए, लेकिन बाकी उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा अगर हमने एमएसपी दे दिया तो इनको ये पता नहीं है, बहुत लोगों को, कि जो एमएसपी तय किया जाता है ना, उसको दिलाने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से पहले ही मांग कर चुका हूं कि जो मिनिमम रेट, जो भी लागत है उसके ऊपर जो तय करते हैं हम, कम से कम बाजार का जो नेक्सस है उसको तोड़ने का प्रयास होना चाहिए। और हम, मेरे दो वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं और राहुल भी बहुत प्रिय है मुझे, इनको जिस तरह की बातचीतें आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। क्या ये तय होना चाहिए देश में कि किसान की जो सरकार के दो दस्तावेज है, सुनीलम जी आप मेरी बात से गौर करेंगे, चतुरानंद मिश्र जी ने ये मुझे दस्तावेज दिया था। विजय जी, इसमें इसमें लिखा है कि सापेक्ष मूल्यों का रुख किसानों के अहित में रहा है। कृषि उत्पादों के मूल्य दूसरे उत्पादों के मूल्य के मुकाबले 82 से 94% के बीच रहे। इस अहितकारी मूल्य प्रणाली के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों की अपेक्षा किसानों की आय औसतन 12% घाटा उठाना पड़ रहा है। ये बात आनी चाहिए। और इसमें आगे वो लिखते हैं, ये भानु प्रताप सिंह के समय से बननी शुरू हुई थी जब 77 में वो कृषि राज्य मंत्री थे, और चतुरानंद मिश्र जी के तक ये डॉक्यूमेंट्स बना था, लेकिन इत्तेफाक से पटल पे कभी नहीं आया। वो चतुरानंद मिश्र जी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिया था, ठीक है। सर मुझे ये तो बताइए, इसमें जो डॉक्टर सुनीलम ने जो अभी बात कही कि 2 पॉइंट पर हम आगे बढ़ विजय सकते जी, हैं, क्या हम उस पर आगे बढ़ेंगे? विजय जी, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। उसमें लिखा है कि लगभग हर 7 वर्ष में कृषि में लगे प्रत्येक व्यक्ति की आय बाकी व्यवसायों के मुकाबले आधी हो जाती है। ये पूरे देश को बताने की जरूरत है। हमारे आदरणीय सोमपाल जी कृषि राज्य मंत्री थे अटल जी के समय पे, उन्होंने भी जुलाई में एक कृषि नीति रखी थी। उसमें भी जो पहला पेज है उसका जो मुख्य बिंदु है, तीसरा नंबर का, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, लगातार प्रतिकूल मूल्य व्यवस्था और निम्न मूल्य संवर्धन के कारण कृषि एक अलार्म व्यवसाय हो गया है, जिसके कारण कृषि से अलग रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग कृषि कार्य छोड़ रहे हैं। ये दुनिया के सामने, देश के सामने कृषि के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, केवल हमारी सुई अटक गई है कि 3 कानून वापस लो और तब आगे बातचीत बढ़ेगी। मैं ये कहता हूं कि सरकार के सामने भी किसान आंदोलनकारियों को तर्कसंगत ढंग से बातचीत करनी चाहिए। अगर सरकार उन बातों को इग्नोर करती है तो पूरे देश और दुनिया के सामने आ जाएगी। ये जो तीनों कानून है विजय जी, ये कृषि के लिए कम है, कृषि उपज व्यापार को बढ़ाने के लिए ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, आज राजनीतिक दल जो भी हो, वो तो आपने रास्ता नहीं निकाला, क्योंकि किसान नहीं का जो काम विजय है जी, वो विजय राज्य जी, सरकारों के पास था, तो आपने सेंट्रल विजय एक्ट जी, बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाला। विजय जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कह देता हूं कि जब डंकल प्रस्ताव इस देश में आया
उसके बाद से लेके और कांग्रेस ने जिसपे WTO पे साइन किए, तभी से लेके और आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने WTO के उदारीकरण और कृषि व्यवस्था में सुधार की वकालत की है। सुधार होने चाहिए और सुधार लगभग 50 के बाद से लगातार होते रहे। सिंचाई के क्षेत्र में सुधार हुए हैं, भूमि में सुधार हुए हैं, भूमि कानूनों में सुधार हुए हैं, APMC एक्ट की व्यवस्था हुई है, साथ में हरित क्रांति भी आई है, MSP भी बनी है, भंडारण की व्यवस्था भी हुई। जी, लेकिन लेकिन जी, लेकिन मेरा कहना है कि वास्तविक मुद्दों से हटके अगर हम बहस करते हैं तो उस बहस में कोई फायदा नहीं है। मेरा अपने सभी साथियों से है कि आज पूरे देश में किसान आंदोलित है, तो उसके जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पे आपको बात करनी चाहिए। मैं उस बात का पक्षधर हूं और उसमें वास्तविक सुधार भी होने चाहिए। मैं पूरी तरह से इस बात को तय मानता हूं कि केवल MSP 23 फसलें नहीं, 23 के अलावा भी जो खेती में लोग पैदा करते हैं, जो भी कुछ पैदा करते हैं, उनकी लागत के ऊपर उसका लाभ उसको मिलना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं डॉक्टर सुनीलम के पास आऊं, लेकिन मैं अमरीश जी के पास जाना चाहता हूं। अमरीश जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में समझाइए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम रहता है, लेकिन ब्रीफ में समझाइए कि क्या है असली मुद्दा, क्या है। देखिए, एक तो सरकार मुझे लगता है कि बहुत हड़बड़ी में ये तीनों बिल को लेके आई, वो बहुत हड़बड़ी में पास भी कराया। जिन लोगों से उनसे बात करनी चाहिए थी, पहले जो बात करनी चाहिए थी, अब वो बात हो रही है। नहीं, लेकिन हमें लगता है पहले अगर अब ये रास्ता है, एक तो अगर तुरंत तात्कालिक रास्ते की है तो ये राज्यों पे छोड़ सकती है सरकार, पहली चीज। दूसरी चीज, नए कृषि कानूनों को लेकर के फिर से एक डायलॉग शुरू करना चाहिए, जिसमें आपके P साईनाथ से लेके जो किसान संगठन है उनके प्रतिनिधियों को शामिल करके हमें लगता है फिर से बात हो। लेकिन जो अभी हाँ, सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखा है। हमें लगता है कि पूरे उस मामले पे या तो सरकार ये तय कर ले कि राज्य सरकारों पे छोड़ दे, और कानून का जो जिद है उसको छोड़ के राज्य सरकारों पे ये लागू करें, कैसे करें ये इस पे छोड़ दे, और बीच का रास्ता निकालने के लिए फिर वही बात हो सकती है जो कमेटी की बात कर दी कि कृषि कानूनों को वापस लेकर के नई कमेटी नए कृषि कानून के प्रस्ताव पे बात करे, तब ज्यादा बेहतर होगा। वरना देखिए ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला लगता नहीं है। ये आजादी से पहले, आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है, और हमें लगता है कि सरकार को थोड़ी जिद छोड़नी चाहिए। किसान नहीं छोड़ना, किसान तो यही कह रहे हैं, किसान तो यही कह रहे हैं ना, 3 बिल आप वापस ले लीजिए। इसमें कहाँ परिवर्तन आया? सरकार जो बार बार है वो एक ही इसी बात पे शुरू है और इसी बात पे खत्म हो रही। सरकार का प्रपोजल MSP पे कोई नहीं आ रहा, कोई चीज नहीं आ रही MSP पे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है ये प्रस्ताव जो है अमरीश जी का वो ठीक है? और सिरोही जी तो मुझे लगता है कि आपके साथ ही वो बहुत चिंता कर रहे हैं किसानों की। नहीं, असल में सिरोही जी का हम लोग सम्मान करते हैं, पुराने साथी हैं, और जो वो बात कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, कि असली मुद्दे क्या हैं, और क्या वो ये कह रहे हैं कि जो 40 किसान संगठन जा रहे हैं वो असली मुद्दे नहीं जानते, लौंगेवाल जी हों या रजेवाल जी हों या जो साथी दर्शन पाल जी हैं या जो भी साथी हमारे हनादा हैं, तो इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं तो मेरी सहमति नहीं है। 500 किसान संगठनों ने मिलकर के जो तय किया है उसको 40 संगठन रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि MSP को लेकर भी बहुत ही डिटेल्स के अंदर बातचीत सरकार के साथ में हुई है। जैसे कल असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा डिटेल्ड बातचीत हुई थी, और जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर के होती रही है। तो तीनों कानूनों के ऊपर थ्रेड वायर बातचीत सरकार से हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहते हैं ना कि कुछ बेनतीजा रहा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि बेनतीजा तो तब कहा जाता जब जो है हम सरकार को कुछ नहीं समझा पाते। मुझे लगता है कि सरकार को अगर 12-15 बिंदुओं के ऊपर सरकार को ये समझ में आ गया है कि उसके कानूनों में ये कमियां हैं, तो हमारा कहना है कि अगर जो है मतलब कपड़ा इतना ज्यादा फट गया है कि आप उसमें 15 फेगड़े लगाने को तैयार हो, तो फिर उसके बाद में उसकी जो उसकी जगह पर हम चाहते हैं कि आप कपड़ा दूसरा बनाओ, इसलिए जो है कुर्ता पजामा दूसरा बनाओ, क्योंकि अभी जो कुर्ता पजामे का नाप है वो अडानी अंबानी के हिसाब का है। हम ये चाहते हैं कि 80 करोड़ किसानों के नाप का कुर्ता पजामा होना चाहिए, जो किसानों के लिए उपयोगी हो। मतलब आप डॉक्टर दवाई दे रहा है और वो कह रहा है कि जो है आप ठीक हो रहे हो, मरीज कह रहा है कि नहीं मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे लग रहा है मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं,
फिर भी डॉक्टर कह रहा है कि नहीं नहीं भैया एक और इंजेक्शन लगा लो, जो है तुम ठीक हो जाओगे। हम कह रहे हैं कि भाई हर इंजेक्शन के बाद में हमें लग रहा है कि अब हम बचेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सरकार को हम काफी कुछ समझाने की स्थिति में पहुंचे हैं, और सरकार ने काफी सारी चीजों को कंसीड किया है। और जिन चीजों को कंसीड किया है, सरकार को सबसे पहले तो उसका नोटिफिकेशन निकाल दे। सरकार जो है जब वो चलाना चाहती है, अध्यादेश से ही सरकार चलाना चाहती है, तो 12-15 जिन चीजों को उन्होंने मान लिया है, तो उन बातों को लेकर के तो वो निकाल दें। अध्यादेश के तो एक झटके में निकल जाता है ना, तो नहीं तो निकाल उसके दें बाद आप अध्यादेश। उसके बाद आप ये गारंटी सरकार को दे रहे नहीं, हैं क्या कि भाई अब हम उसके बाद में नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि सरकार जो बात कर रही है वो लिप सर्विस दे रही है, केवल हमारे को एंगेज करके रख रही है, केवल टाइम बाय कर रही है, या सीरियस है। अगर वो सीरियस है तो अब तक उसने जितने कमिटमेंट्स किए हैं उन कमिटमेंट्स के ऊपर उसको अध्यादेश निकालना चाहिए। और हमारा तो मांग थी, और अब हमारा कहना फिर से है, हमारा कहना है कि 10वें राउंड की जब बातचीत होगी तब ये सब जो है अपने जो प्यादे हैं उनको हटा करके खुद आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और आकर के जो किसान चाहता है उन्हें आकर के जो है ये तीनों जो है कानूनों को रद्द करने की घोषणा करनी चाहिए। और एमएसपी का जो हमने बिल पेश किया था, राजू शेट्टी जी ने और राकेश जी ने राज्यसभा में और इन्होंने लोकसभा में, उसको उन्हें मंजूर करना चाहिए। तो बात जी जो है बढ़िया हो जाएगी। और जो बात राहुल सिरोही जी कह रहे हैं वाली बात भी हो जाएगी कि सभी जी चीजों की एमएसपी अगर मिलेगी तो किसानों की आय सुधरेगी, जिस बात को लेकर सिरोही जी चिंतित हैं। क्योंकि ये वाली बात तो तय है। देखिए, अगर अगर जो है सभी को अगर एमएसपी मिलना शुरू हो जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस वालों को नहीं मिलेगा या भाजपा के किसानों को नहीं मिलेगा। बस मेरा निवेदन ये है त्रिवेदी जी, आप हर समय मुझे संघ का बना देते हैं, है ना। मैं जो है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का हूँ, समन्वय या किसान समिति में है। संघर्ष, मैं तो किसान है नेता ना। आपको बड़ा मानता हूँ आंदोलन के लिए। आप जो है हर समय मुझे संघ बना देते हैं। मेरी 2-3 बार आपके साथ बात हो गई नहीं, मैं कह है रहा हूँ कि ना। आप बड़े मैं किसान संघ नेता के हैं, संघ का नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे कार्यकर्ता रा- हूँ, मैं किसानों के बीच में राहुल काम जी करने वाला जी कार्यकर्ता हूँ, राहुल पिछले जी 23 साल डॉक्टर कर रहा हूँ जी। सुनीलम की और डॉक्टर सुनीलम की और आपकी दोनों की मूछें बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये लड़ाई जो है अब मुझे लग रहा है कि मूछ की लड़ाई हो गई है, क्योंकि अब आप जो सुनीलम जी की बात से समझ में आया कि भाई 10-12 पॉइंट पर सरकार तैयार हो देखिए, गई है। अब ये आप जो उसको है मुझे लगता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, ये भारत के संविधान की लड़ाई है। ये जो है किसी व्यक्तिगत तौर पर, आपको मालूम है कि जो है सरदार लोग तो पूरे मूछे उड़ाड़ी वाले होते हैं, तो उसके अंदर कौन तुलना मैं करेगा। उसकी उसके तुलना बात के कर रहा लिए हूँ, उसकी बात मोदी जी नहीं कर रहा। अपनी दाढ़ी बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। उससे काम चलने वाला है नहीं आपको मालूम है। तो इसलिए ये मूछों वाला मामला बिल्कुल नहीं है। ये लोकतंत्र इस देश के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा। आपने देखा अमेरिका में एक प्रयोग हुआ, लोकतंत्र वहां पर जीता, और ट्रंप जैसे तानाशाह को लोगों ने खदेड़ के भगा दिया, है ना। उसने अपने गुंडे भी भेजे, लेकिन फिर अभी आपको मालूम है महाभियोग की स्थिति बन गई। तो यही 2 ही विकल्प बाकी हैं, इज्जत से जाओ या आप जो है बेइज्जत होकर के जाओ। क्योंकि मामला तो इन कानूनों को आपको लेके जाना पड़ेगा, पीछे आपको हटना ही पड़ेगा। क्योंकि दृढ़ संकल्पित जब एक जमात होती है तो उसके से कोई भी दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ तो एक ही बात है, यहाँ पर तो आप ये कहते हो कि भाई हम, अगर आपने दमन के बारे में सोचा, तो यहाँ पर तो लोग आपस में यही बात करते हैं कि भाई अगर होगा तो 1000 लोग मारे जाएंगे, तो उनको कहाँ गाड़ेंगे, तो कहाँ जलाएंगे, तो अस्पताल में कहाँ रखेंगे, वो ठीक है, तो उसके बाद में कितने लोगों को जेल में रखेंगे। तो उसकी तो तैयारी है किसान आंदोलन की। तो डराने किसान आंदोलन धमकाने की भाषा, कानून और व्यवस्था की भाषा सरकार ने अभी तक बोली नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोली है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये संभावना बनती है कि वो रियल जो क्रक्स है, वो जो इशू है, उसके ऊपर उन्हें मालूम है कि इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल इशू फोकस करना पड़ेगा। और हम भी एक्चुअल इशू पे फोकस करना चाहते हैं। और जी इसीलिए आपने देखा कि जो है क्या जस्टिस फॉर सिख, क्या कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन थे जो कुछ इधर उधर की ठीक है, बातें कर रहे उस थे, पर हमने चर्चा उसको करते हैं। डिसोन किया। और हमने बाकायदा नहीं, मीटिंग के अंदर हमने कहा, हमने सरकार को लिख के दिया, है ना। हमारा प्रेस नोट के अंदर आया कि हम जो है जी ऐसे किसी भी तत्व से जो वायलेंस की को प्रोपोगेट करने की बात कर रहा है या टकराव की बात कर रहा है, हम उसके साथ में नहीं है, हम उसको डिसोन करते हैं। तो हम तो जी पीसफुली राहुल आंदोलन को चलाना चाहते हैं जी। जी राहुल जी, बहुत कम वक्त बचा है, मैं चाहता हूँ कि छोटी सी बात आपसे करूँ। सुनील जी ने कहा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई कड़ी भाषा या उस तरह के इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन सुनील जी की मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अपनी वार्निंग भी सरकार को दे दिया।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बातचीत को मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे माना नहीं, कमेटी को आपने माना नहीं, कमेटी को रिजेक्ट कर दिया। तो अब छोटा सा मुझे बताइए कि क्या रास्ता है, कि 10वीं बातचीत होगी या आपने तय कर लिया कि 26 तारीख तक तो चलाना ही है इसको, 26 जनवरी तक ट्रैक्टर रैली नहीं करने? और कुछ लोग नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अभी मोदी जी घोषणा कर दें तो हम लोग तो अभी उठ करके चले जाएंगे। दोनों घोषणाएं कर दें, एमएसपी वाली और मोदी जी दोनों घोषणा कर दे, तो हम लोगों को तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना? तो वो सवाल नहीं है। लेकिन वो इसलिए 26 तारीख हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तो केवल हम तो ये कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर गणतंत्र दिवस है, वो किसान भी मनाएगा, वो केवल सरकारी लोग नहीं मनाएंगे, किसान भी मनाएगा और किसान सड़कों पे मनाएगा। और हमारी तैयारी 1 लाख ट्रैक्टरों की अगर दिल्ली के अंदर है तो 1-1 हजार ट्रैक्टरों की इस समय पूरे जिलों के अंदर भी चल रही है और वो आपको दिखलाई पड़ेगा। छोटी सी बात बता दे, बिल्कुल वक्त मेरे पास नहीं बचा है, 2 मिनट बचे, थोड़ा सा बताइए। सुनीलम जी के हो जाएगा। जी देखिए, मैं तो त्रिवेदी जी केवल एक बात कहना चाहता हूँ, बात किसी की मूंछ की, सम्मान की, आत्मसम्मान की नहीं है। मैंने आपसे कहा ये आने वाली हमारी जो नस्ल है उनकी लड़ाई है। हम अच्छी तरह से पढ़े लिखे किसान है, इस ड्राफ्ट को पूरी तरह पढ़ा है, आने वाले दूरगामी प्रभाव को समझते हैं। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर किसान कह रहा है कि उसे ये संशोधन नहीं चाहिए तो ना करे। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? कानून आया है, कानून वापस भी जा सकता है। जहां तक सिरोही जी ने एक बात कही कि किसान खेती छोड़ रहा है, नौजवान किसान, तो मैं उनको बड़े सम्मान के साथ कह दूं कि साहब आप अपनी पार्टी से अनुरोध करके, क्योंकि आप वाकई में किसान हितैषी हैं, मैं आपके डिबेट्स और भी सुनता हूँ, व्यक्तिगत आपसे मेरे क्या संबंध है आप जानते हैं। हालांकि लेकिन अगर एमएसपी मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी भी किसान पुत्र को किसी कॉर्पोरेट हाउस में जाके गुलामी करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम जैसे नौजवान जो अपना घर छोड़ के, इंजीनियरिंग डिग्री करके, नौकरी करके आज फिर छोड़ के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ताकि हमारा कोई भाई कल से अपनी खेती किसानी ना छोड़े। आप प्रत्येक अनाज पे, सब्जियों पे आने वाले समय में समर्थन मूल्य दिलाइए ना। समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी के बाद इस देश का कोई भी लड़का खेती नहीं छोड़ेगा साहब, क्योंकि खेती में वो लाभ उसको होगा जो कॉर्पोरेट में गुलामी करने में मजा नहीं आए। मेरा बस केवल इतना है। सिरोही जी, छोटी सी बात आपसे भी, कि जो राहुल जी भी कह रहे हैं, सुनीलम जी भी कह रहे हैं, और ऐसा मुझे समझ में आया दोनों से कि भाई आप ऐसे आदमी हैं जो किसानों की हित की बात समझते हैं, तो सरकार को समझा दीजिए ना, छोटी सी बात है। आपकी बात नहीं सुन रही क्या सरकार? देखिए विजय जी, हम सरकार को भी लगातार बताते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं बताते। और हमारे भाई सुनीलम जी कह रहे थे कि 15 सुधार, 15 पैमद जो है कानून में लग चुके हैं। तो मैं सुनीलम जी को ये कहना चाहता हूँ कि इस संविधान में भी बहुत सारे पैबंद लग चुके हैं, तो कल को उसकी भी मांग करिए कि या उसको बदल दिया जाए। ऐसा नहीं तो होता आपने है। कोशिश की थी, आपने कोशिश की थी वाजपेयी सरकार के वक्त। आपने कमेटी बना दी थी सिरोही जी, और आप तो जो है घोषित तौर पर इस संविधान को नहीं मानते। आप तो मनु के संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं सुनीलम जी, मेरा कहना ये है कि लाखोवाल जी के साथ, राजोवाल जी के साथ, हमने टिकैत साहब के साथ पंजाब के आतंकवाद जब चल रहा था तब बहुत दौरे भी किए हैं, उनके साथ काम भी किया है। मेरा आपसे मेरा विशेष आग्रह ये है कि मैं जानता हूं इन संगठनों में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो व्यक्तिगत रूप से मोदी से दुश्मनी रखने वाले लोग हैं। मैं सही आपको ये बताता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी बहुत बात हुई है, जब वार्ताएं होती है तो जो समझा दीजिए ना, समझे नहीं, मैं तो उनको लगातार तो एक सिरे से खारिज करते हैं। मैं लगातार इस आरोप को एक सिरे से खारिज करते हैं। नहीं, मेरे पास समय नहीं बच रहा है। अमरीश जी, एक लाइन आपसे मैं उनसे कहता हूं कि अपनी व्यक्तिगत मूंछों की लड़ाई छोड़ के टेबल पे बात आए, एक बात आनी चाहिए और इसमें से समाधान निकलना चाहिए। उसमें लोकतंत्र में यही एक तरीका अच्छा है कि संवाद हम सौहार्दपूर्ण रखें। सरकार पूरी नम्रता के साथ किसानों से बात कर रही है, उसका सम्मान आपको भी करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस मामले में सारे ये तीनों कृषि बिलों का राज्य सरकार के हवाले कर देना चाहिए, अपने को पीछे कर लेना चाहिए, जैसा उन्होंने भूमि अधिग्रहण वाले मामले में किया था। ये एक अच्छा रास्ता है और इससे शायद कुछ बात निकल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास वक्त कम था, आपसे और कुछ ज्ञानवर्धन कर सकता था। हमें उम्मीद है कि सरकार भी जो है बात सुनेगी, हमारे किसान नेताओं की भी और अपने नेताओं की भी, और किसान आंदोलन का कोई रास्ता निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया। आपका भी धन्यवाद विजय जी, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।